Hello, aspirants, and welcome back to our channel. Let's have the Hindu analysis dated 29th November 2021. So, let's start today's discussion. The first article states India has turned into a nation of job creator and not the seekers. According to PM Modi, he stated that now India is in a phase where India is generating the job by itself instead of depending on any other of the firms or of a country. ठीक है. It is because of the different platforms now that people are able to get it, just like the small companies, manufacturing companies, being a entrepreneur. Government is supporting each and every job, and therefore we can state that Mr. Modi का ये बोलना है. Mr. Modi has searched in startup in countries. They say that they are now the solving problems in a कंट्री. ये जो नए नए छोटे छोटे स्टार्टअप्स होते हैं जिसमें गवर्नमेंट स्कीम्स के अंडर उनको इतनी सपोर्ट और इनिशिएटिव्स दी जाती है, उनका ये बोलना है दिस इज़ द ओनली वे जब हम किसी पे डिपेंडेंसी कम कर कर खुद का मतलब खुद की एक सेल्फ इंडिपेंडेंस बढ़ा सकते हैं. So the turning point of India's growth story is that it has been become a nation of job creators and not the seekers. मिस्टर मोदी का ये बोलना है बिकॉज रिसेंटली उन्होंने देखा कि स्टार्टअप्स जो है इंडिया में छोटे छोटे ही स्टार्टअप्स अप्रॉक्सली $1 million वर्थ स्टार्टअप्स इंडिया में ऑल ओवर द कंट्री स्टार्ट हो चुका है. सो अगर आप सोचिए मिलियन वर्थ कंपनी काम कर रहा है, वो जितनों को एम्प्लॉयमेंट देगा उतनी जॉब मतलब एक इंडिपेंडेंसी आएगी कंट्री को लेकर. एड्रेसिंग द नेशन थ्रू दिस मंथली मन की बात रेडियो प्रोग्राम, मिस्टर मोदी ऑल्सो रिमाइंडेड द लिसनर्स दैट पेंडेमिक इज स्टिल गोइंग ऑन एंड अर्ज डेम टू मेंटेन दी सेफ प्रोटोकॉल. जैसे हमको पता है अभी ओमिक्रॉन का सिचुएशन चल रहा है इंडिया में अभी तक आया नहीं है, बट येस प्रिकॉशन इज़ बेटर देन क्योर. सो गवर्नमेंट इज़ ट्राइंग देयर बेस्ट कि लोगों के अंदर उस चीज़ का भी अवेयरनेस हो और लोग उसके रिलेटेड काम करें अपना. मैटर ऑफ प्राइड. So, during his address, Mr. Modi noted that till 2015, the country had only 9 or 10 unicorns, the name given to startups. उस टाइम पर जब 2014 के बाद जब हमारा गवर्नमेंट बीजेपी गवर्नमेंट स्टार्ट हुआ था, एट दैट टाइम ये बोला जाता था कि सिर्फ 10 या 11 ऐसे कंपनीज थे स्टार्टअप्स के. और अगर आज हम बात करें, देर आर मोर देन 70 यूनिकॉर्न्स इन इंडिया. ठीक है. सो ऑब्वियसली इट इज़ अ मैटर ऑफ प्राइड फॉर इंडिया बिकॉज इंडिया स्टार्टेड वर्किंग फ्रॉम द ग्रास रूट लेवल एंड दैट इज़ द ओनली रीज़न कि इंडिया इतने लार्ज लेवल पे आज चेंज देख पा रहा है. वही 2014-15 की बात जब थी, जब ये वर्किंग स्टार्ट हुआ था, ऑलवेज पीपल यूज्ड टू से कि वो डेवलपमेंट दिख कहाँ रहा है, कुछ हो कहाँ रहा है. बट आज 2021 में अगर आप लोग देखोगे आपको प्रॉपर डेटाज दिखेगा. दैट इज़ द वेरी एविडेंस दैट पीपल कैन सी करेंटली. Solving the global problems. So, adding that Indian youth startups were solving the global problems, Mr. Modi interacted with the young man named Mayur Patil who developed a filter technology to reduce the emission while improving the mileage in the vehicles. After installing it in 10 buses of the regional transport in 2017-18, they found that fuel efficiency has increased 10% while the emission has reduced by 40%. So the patent was granted this year, and when Mayur and 3 other of his friends participated in Niti Aayog's Atal New India Campaign Challenge, they received 90 lakh grant which they started a factory to produce at the mass level. सो ऐसे एयर फिल्टर्स, दिस इज़ द वे जहाँ से गवर्नमेंट हमारे यूथ्स और यंगस्टर्स को एक बूस्ट देते हैं सो दैट दे कैन स्टार्ट वर्किंग. और वो कहीं ना कहीं इंडिया की बेनिफिशरी या फिर इंडिया को बेनिफिट ही किया है. अगर ये स्टार्टअप जो स्टार्ट हुआ, जो मयूर पटेल का बात किया है, इट इज़ नॉट ओनली इंक्रीजिंग द एफिशिएंसी बट इट इज़ ऑल्सो वर्किंग फॉर द क्लाइमेटिक चेंज. कार्बन एमिशन कम करने के लिए भी वो चीज़ काम कर रहा है. सो
The PM offered Mr. Patil's experience as an example of social mindset change in the favor of entrepreneurs. And this is the turning point where India's growth story, people are now not only dreaming of becoming a job seeker but also a job creator. क्योंकि उस टाइम पे अगर कभी भी कोई एंटरप्रेनर या शॉर्ट स्टार्टअप की बात करता था, उनके दिमाग में आता था इतना इन्वेस्टमेंट कहाँ से लाएंगे, उतना कैपिटल, उतना लेबर फोर्स, उतना जो सेटअप है वो कहाँ से होगा. बट आज गवर्नमेंट और इतनी सारे अलग अलग सेक्टर से लोगों को हेल्प मिलती है, सो इट इज़ वेरी इजी फॉर देम टू स्टार्ट और टू बूस्ट दी स्टार्टअप. Next thing, Mr. Modi also interacted with the beneficiaries of Ayushman Bharat scheme who had received free medical treatment. Looking ahead at the December, Mr. Modi noted that the month will mark as a golden jubilee of 1971 war and the annual celebration of Navy Day. December में बनने वाला है दोनों ही चीज़. Nothing that can change it. And noting that the nation will commemorate the death anniversary of Baba Saheb Ambedkar on December 6, Prime Minister said the basic spirit of Constitution expected all the citizens to discharge their duties and urged the citizens to pledge and fulfill their duties. कॉन्स्टिट्यूशन को लेके. सो दिसंबर में भी अभी अलग अलग इवेंट्स होने वाले हैं इंडिया को लेकर. हमारा जो नेवी का बोला मिस्टर मोदी ने, उसके साथ ही गोल्डन जुबली ऑफ 1970 वॉर, 71 का वॉर, उसके साथ हमारे मिस्टर अम्बेडकर का डेथ एनिवर्सरी भी सेलिब्रेट करने वाले हैं. सो ये सब चीज़ें दिसंबर में आएंगे. एंड करेंटली इंडिया का सिचुएशन अगर आप देखो, ये आप अपने आंसर राइटिंग में यूज़ कर सकते हो. द चेंज फ्रॉम द ग्रास रूट लेवल आज स्टार्टेड शोइंग टू दी सिटीजन द एविडेंस कि क्या काम गवर्नमेंट ने किया है. नाउ विल मूव टू द नेक्स्ट आर्टिकल. नेक्स्ट आर्टिकल स्टेट द कॉर्पोरेटिव मॉडल बेस्ट सूटेड फॉर इंडिया सेज शाह. इसकी अगर हम बात करें, जो हमारे यूनियन मिनिस्टर हैं अमित शाह, उन्होंने संडे को बोला कि इंडिया के लिए अगर अभी आप चाहते हो कि इंडिया में डेवलपमेंट आपको दिखे, द वेरी बेस्ट मॉडल जो वर्क हो सकता है दैट इज़ द कोऑपरेटिव मॉडल. He said that while inaugurating a milk powder factory, a poly foam manufacturing plant, and other projects in Gujarat, Cooperative Milk Marketing Federation that was worth 405 crores, many of the pundits failed to figure out the economic model which would require it. And कहीं ना कहीं cooperative model was the model जो कि उनको बहुत बेनिफिट किया या फिर उनको उस लेवल पे हेल्प किया. सो इस आर्टिकल में थोड़ा सा कॉपरेटिव्स के बारे में जान लेते हैं कि है क्या, या ये टर्म जो यूज़ हो रहा है. सो अ सेपरेट मिनिस्ट्री ऑफ कॉरपोरेशन हैज़ बीन क्रिएटेड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट रियलाइजिंग द विजन ऑफ, ये जो कॉरपोरेटिव है इसका अगर हम बात करें, सहकार से समृद्धि, एंड गिव ये जो सहकार से समृद्धि, दैट इज़ द कोऑपरेटिव मॉडल टू गिव अ पुशअप या टू गिव अ न्यू पुश टू द कोऑपरेटिव मॉडल्स या मूवमेंट्स. सो गवर्नमेंट ने पार्टनरशिप्स में ये सब चीज़ें स्टार्ट की हैं. और ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस, जो आप हमेशा सुनते हैं, ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस इंडेक्स हुआ, ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस हुआ, ये सब क्या है, कॉर्पोरेटिव्स की मदद से यू आर एबल टू डू योर बिजनेस एट अ ईज लेवल. यू आर एक्चुअली गेटिंग ऑल दी फैसिलिटीज़ एट वेरी ईज. ठीक है. और अगर हम कोऑपरेटिव वर्ड देखें, इस वर्ड का मतलब क्या है, सो इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन के हिसाब से कोऑपरेटिव जो है ये एक ऑटोनॉमस एसोसिएशन है, ग्रुपिंग है लोगों का जो कि मिलकर साथ मिलकर काम करते हैं ना कॉमन इकोनॉमिक और सोशल मोटिव्स. जैसे कि यहाँ पे इन्होंने ये जो इनॉग्रेट किया एक मिल्क फैक्ट्री, वहाँ पे जो लोग आकर साथ में काम किए, उनका मोटिव क्या था, टू ओपन दी मिल्क पाउडर फैक्ट्री, टू गिव जॉब अपॉर्चुनिटीज टू द पीपल. दैट इज़ व्हाट कोऑपरेटिव्स मीन. कोऑपरेटिव्स बहुत अलग अलग तरीके के होते हैं, जैसे कि कंज्यूमर कोऑपरेटिव सोसाइटी, प्रोड्यूसर कोऑपरेटिव सोसाइटी, क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी, देन मार्केटिंग कोऑपरेटिव सोसाइटी. बट इनकी वर्किंग जो है ये आपको हर लेवल पे दिखेगा. नॉर्मल पंचायत लेवल से लेके एक लार्जर नेशनल लेवल पे भी आपको इनकी वर्किंग नोटिस होगी. सो बिकॉज ऑफ दिस, या फिर हम बोल सकते हैं बिकॉज ऑफ दी हेल्पिंग और बिकॉज ऑफ दी हेल्प और जो कोऑपरेटिव की वजह से आज चेंजेस हुआ है. इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में 2011 में एक अमेंडमेंट लाया गया, 97th अमेंडमेंट, जिसके बाद से पार्ट
9B में कोऑपरेटिव वर्ड जो है म्युनिसिपल के अंडर डाला गया था, या फिर हम बोल सकते हैं कि ऐड कर दिया गया था. सो द वर्ड कोऑपरेटिव वॉज एडेड इन द यूनियन एंड एसोसिएटिव ऑफ आर्टिकल 19 में भी इसको ऐड किया. उसी के साथ डायरेक्टिव प्रिंसिपल DPSP में भी आर्टिकल 43B में कोऑपरेटिव का वर्ड ऐड किया, सो दैट उसकी मूवमेंट आसानी से हो सके. और ये चीज़ हमने पहले भी देखा है कि कॉरपोरेटिव्स जो हैं वो आज के वर्किंग नहीं है. हमने प्री इंडिपेंडेंस से लेके आज पोस्ट इंडिपेंडेंस में भी हम देख रहे हैं कि कोऑपरेटिव जो वर्ड है या कोऑपरेटिव जो ग्रुप है, दे हैव बीन ऑलवेज वर्किंग एफिशिएंटली फॉर इंडिया या फॉर द पीपल ऑफ इंडिया. सो उनका भी, अमित शाह का भी यही बोलना है कि आज के टाइम पे अगर इफ़ यू वांट कंट्री टू ग्लो या कंपनी टू बी सक्सेसफुल, आपको कोऑपरेटिव मॉडल लेना ही पड़ेगा. एंड मोस्ट ऑफ द कंपनीज, प्राइवेट कंपनीज आजकल कोऑपरेटिव मॉडल पे ही चलते हैं. नाउ विल मूव टू द नेक्स्ट आर्टिकल. अगला आर्टिकल जो है वो हमारे एक स्कीम के या एक प्रोग्राम के बारे में बात करता है, जो कि रिसेंटली तमिलनाडु गवर्नमेंट ने लाया है फॉर द एजुकेशन पर्पस ऑफ द चिल्ड्रन. बिकॉज पैंडमिक सिचुएशन की वजह से ये नोटिस किया गया था कि जो लोगों के बच्चों के एजुकेशनल गैप बहुत ज़्यादा वाइडर हो चुके हैं. सो टू हेल्प देम तमिलनाडु गवर्नमेंट ने ये स्कीम लाया है. So the recently launched educational program by Tamil Nadu government, इसका जो नाम है अगर मैं बोलूँ तो that is इल्लम तेडी कल्वी. So इल्लम तेडी कल्वी इलम तेडी कल्वी जो है ये हमारा DMK जो है द्रविडम मुन्नेत्र कज़गम गवर्नमेंट ने लाया है, लॉन्च किया है. और ये जो वर्ड है इसका एग्जैक्ट मतलब है एजुकेशन एट द डोर स्टेप. ठीक है, इट इज़ उनके डायलेक्टल लैंग्वेज में दिया गया है. उसका सिंपल मतलब है एजुकेशन एट योर डोर स्टेप. तो लॉकडाउन के वजह से बच्चों के जो मार्जिनाइज सेक्शन के बच्चे थे, ठीक है, उनके बीच में देखा था कि उनको प्रॉपर वो चीज़ नहीं मिल रहा था. एंड सो टू प्रोवाइड देम ये स्कीम लाया गया है. इसकी ऑब्जेक्टिव अगर मैं बात करूँ, मैनी इंसेंटिव्स लाइक जैसे कि फ्री यूनिफॉर्म, टेक्स्ट बुक्स, मिड डे मील्स, बाइसिकल्स, ये सब जो है, ये जो मार्जिनलाइज बच्चे मतलब मार्जिनलाइज सेक्शन में आते हैं बच्चे, उनको उतने ईजिली नहीं मिलता. सो टू हेल्प देम देयर पेरेंट्स. और कोविड की वजह से हमने ये भी देखा था कि बहुत सारे बच्चों ने अपने पेरेंट्स को खोया है, स्कूल्स से ड्रॉप आउट हुआ है, इसकी वजह से जॉब्स की वजह से ड्रॉप आउट हुआ है, जिसकी वजह से चाइल्ड लेबर का केसेस बहुत बढ़ गया था इंडिया में. ठीक है. So this crisis steadily began to wrangle the celebrated political value in Tamil Nadu, enduring the legacy. And so this policy will be implemented by the volunteers. सबसे पहले इसको 12 डिस्ट्रिक्ट्स में इम्प्लीमेंट करने वाले हैं. And it will be launched in the other districts when the results of the 12 districts are positive. ये 12 डिस्ट्रिक्ट्स में लगभग 68,000 मतलब 68,000 ऑफ वॉल्टियर्स काम करने वाले हैं. मतलब टोटल जो 86,000 बच्चे हैं उसमें से 68,000 वुमेन्स होंगे जो इसमें काम करेंगे, बाकी मेंस होंगे, जो कि इन लोगों के अंदर से फीमेल स्टूडेंट्स हुआ है बच्चों के अंदर से वो डर निकालेंगे, सो दैट दे कैन स्टार्ट द एजुकेशन अगेन. सो इट विल बी लॉन्च्ड. पहले 12 जगह पर देख के देन इसमें एलोकेशन जो है 200 करोड़ का अमाउंट एलोकेट किया है फिलहाल के इस प्रोग्राम में. Though Tamil Nadu is among the most literate state, learning outcome has been the cause of concern. Nearly 59% of the class 5 students and 89% of the class 3 students were unable to read the class 2 level टेक्स्ट बुक. दो ये बोला जाता है तमिलनाडु इज़ द वन ऑफ द लिटरेट स्टेट, बट आज भी जो बेसिक प्राइमरी एजुकेशन है वो उसमें सक्सेसफुल नहीं दिख रहे हैं. बिकॉज थर्ड स्टैंडर्ड और सेकंड स्टैंडर्ड के बच्चों को जो क्लास 2 लेवल के बुक्स होते हैं वो भी वो लोग रीड नहीं कर पा रहे थे. एंड तमिलनाडु के हिसाब से जो स्टेटस ऑफ एजुकेशनल रिपोर्ट 2018 आया था उसमें तमिलनाडु को बहुत लो स्कोर मिला था लर्निंग आउटकम क्वालिटी के ऊपर. जो लर्निंग आउटकम का क्वालिटी होता है बेसिकली टू रीड, टू इंटरैक्ट इन दैट लैंग्वेज और टू एबल टू थिंक अबाउट समथिंग, वो हमारे सारे लर्निंग आउटकम्स होते हैं, उसमें तमिलनाडु को बहुत कम स्कोर्स मिला था. सो टूवर्ड्स पाउलो फेरर विजन. So
So it is and commendable that experienced teachers and civics education department officials will be monitoring the progress of the students at the district and the block level by providing a concrete role to school management committee and development activities. The program is turning a learning into a social engagement. The fact that volunteers who have completed class 12 will become the instructor and will challenge the inherent power dynamics. इसके वजह से क्या है, सिर्फ टीचर्स के लिए भी एक डायनामिज्म नहीं आ रहा है, बट स्टूडेंट्स को भी आ रहा है. स्टूडेंट्स को उतनी अपॉर्चुनिटी मिल रही है इंटरेक्शंस का. सिर्फ बुक और जो ट्रेडिशनल मेथड नहीं फॉलो करना है उनको, बट अलग अलग इनिशिएटिव्स के थ्रू उनको इंटरेक्शंस के थ्रू पढ़ाने की कोशिश की जाएगी. A few alliance of DMK says that there is a possibility of communal element using in the प्रोग्राम. ऑपोजिशंस का ये बोलना है कि कम्युनलिज्म कैन बी अ फैक्टर जो इधर यूज़ किया जा सकता है खुद के इंटरेस्ट बचाने के लिए या उस जगह पर अपना कंट्रोल निकालने के लिए. यूजुअली हम देखते हैं वोटिंग से पहले वो गवर्नमेंट या वो पार्टी आपको इतने जान लगाकर आपके लिए काम करेगी कि आपको लगेगा इनसे अच्छा कोई आपके लिए काम नहीं कर सकता. तो द कम्युनल फैक्टर कैन बी ऑल्सो अ रीज़न. वी कांट डेफिनेटली शो बिकॉज प्रूफ्स नहीं है, बट या पॉसिबिलिटी सोच के हम चल सकते हैं कि एक क्रेडिटेबिलिटी निकालने के लिए भी गवर्नमेंट ये काम कर सकता है. दो करे ना करे वो हमारे लिए इम्पॉर्टेंट नहीं. हमारे लिए इम्पॉर्टेंट है कि अगर ये इनिशिएटिव लाया गया बच्चों को बहुत मदद किया जाएगा, और ये इनिशिएटिव अगर पॉजिटिव हो तो ऑल ओवर तमिलनाडु में इसको यूज़ कर सकते हैं फॉर रिड्यूसिंग द गैप ऑफ लिटरेचर आउटकम और दी एजुकेशनल आउटकम अमंग दी चिल्ड्रंस. सो दैट वॉज अबाउट द इलम थेडी कल्वी. नाउ अगला हमारा इंटरनेशनल रिलेशंस को लेकर है. दैट इज इंडिया बांग्लादेश टू डीपन द टाइज एज पार्टनर्स सेज गोयल. सो जैसे मैंने आप लोग को बताया कि रिसेंटली दिसंबर में हम एक सेलिब्रेशन करने वाले हैं, उसके रिलेटेड एक मीट होने वाला है दोनों ही कंट्रीज़ का. The India-Bangladesh CEO Forum will meet soon for the first time, even as the two countries work for finalizing the cooperative economic partnership agreement. Congratulating Bangladesh Prime Minister Sheikh Hasina on country's transition from less developed country to a developing country status, Mr. Goel said India stands shoulder to shoulder with the country. Since 2014, we have scaled up our trade and economic engagement as a partners and not a competitors. Because हमने देखा था जब उनको मेडिकल इक्विपमेंट्स की ज़रूरत थी तभी भी इंडिया ने उनको वो सारे बेनिफिशियरीज या वो सारे इक्विपमेंट्स प्रोवाइड किए उनको. और वही नहीं, इकोनॉमिक टर्म्स में भी इंडिया ने हमेशा से बांग्लादेश की हेल्प की है. इंसर्जेंसी को देखते हुए भी इंडिया ने कभी भी उसके अगेंस्ट कोई कोल्ड वॉर या अपने अंदर कुछ ऐसा चीज़ नहीं रखा सो दैट कि हम बांग्लादेश को मदद नहीं करेंगे बिकॉज वहाँ से इंसर्जेंसी हो रही है या वहाँ से ये सब चीज़ें हो रही हैं. बांग्लादेश में भी हमने नोटिस किया था कितने इंडियंस जो वहाँ पे हैं या कितने जो बंगालीज़ हैं उनके अगेंस्ट जो एक वायलेंस वाला इंसिडेंट हुआ था दुर्गा पूजा के टाइम, उसके बाद भी इंडिया ने हमेशा से मदद की है लोगों को या बांग्लादेश को एज अ कंट्री को. एंड ये दिसंबर 6 को जो मैंने बोला मैत्री दिवस मार्क किया जाएगा बांग्लादेश लिबरेशन जो हमने देखा था 1971 के वॉर को लेकर. सो उसमें दोनों ही कंट्री पार्टिसिपेट करने वाले हैं और कहीं ना कहीं उसमें ये जो समिट है उसका थीम होगा ये सोनार बांग्ला इज़ दी ब्यूटिफुल बंगाल या बांग्ला इज़ बांग्लादेश का पार्ट. सो शेयरिंग द कॉमन हिस्ट्रीज गिव्स अ अपॉर्चुनिटी टू मेक अ न्यू हिस्ट्री टुगेदर, जिसके वजह से दोनों कंट्रीज़ अपने अपने तरफ से ट्राई कर रहे हैं कि उनके रिलेशन स्ट्रॉन्ग रहे या हम बोल सकते हैं कि उनके बीच में जो उनके टाइज़ है वो और इम्प्रूव हो. जिसमें हमने देखा इकोनॉमिक पार्टिसिपेशन या एग्रीमेंट साइन हो रहा है, ऐसे ऐसे अलग अलग एग्रीमेंट साइन हो रहे हैं. और इंडिया बांग्लादेश को लेकर हमने पहले भी न्यूज़ आर्टिकल्स पढ़ चुके हैं कि इंडिया बांग्लादेश का एक्चुअल रिलेशन कैसा है 1971 के वॉर से पहले से लेके अब तक. ठीक है, जितने भी क्लैशेस हुए हैं, कोल्ड वॉर हुए, तभी भी इंडिया बांग्लादेश ने हमेशा से एक दूसरे की मदद की है. सो 6 दिसंबर को लेकर वापस एक आर्टिकल आएगा, देन विल ट्राई टू नो मोर अबाउट इट एंड मैं वापस से आप लोग को एक बार इंडिया बांग्लादेश का रिलेशन क्लियर कर दूंगी. नाउ विल मूव टू द नेक्स्ट आर्टिकल
जो हमारा नया वेरिएंट आया है, अंडरस्टैंडिंग द न्यू वेरिएंट ऑफ वायरस। जो न्यू वेरिएंट हमने देखा था ओमिक्रॉन, जो कि अब तक इंडिया में ऑफिशियली तो नहीं दिखा रहा है, बट इंडिया ट्रैवलिंग बैन कर रहा है, लॉकडाउन्स करने की बात कर रहा है, कर्बिंग डाउन की बात कर रहा है, वो सब चीज़ के रिलेटेड। सो अ न्यू लीनेज ऑफ SARS-CoV-2 हैज़ बीन आइडेंटिफाइड इन द सैम्पल सीक्वेंस एंड डिपॉजिटेड इन द पब्लिक डोमेन फ्रॉम बोस्टवाना, साउथ अफ्रीका, हांगकांग और अलग अलग ऐसे कंट्रीज, इसराइल, ये सब जगह पे, जिसका साइंटिफिक नाम है B1.1.529। द वेरिएंट हैज़ बीन डेजिग्नेटेड एज द वेरिएंट ऑफ कंसर्न बाय द WHO एंड हैज़ बीन नेम ओमिक्रॉन। ठीक है, ओमिक्रॉन के बारे में इतना क्यों लोग हाइपर हो रहे हैं, बिकॉज ये जो ओमिक्रॉन है, ये इसका जो म्यूटेशन है ये बहुत लार्ज नंबर पर होता है एज़ कम्पेयर टू जितने भी हमारे डेल्टा और जो भी वेरिएंट आया है उसके कंपेयर में। इट हैज़ अ वेरी लार्ज नंबर ऑफ म्यूटेशंस एंड इट इंक्लूड्स 32 म्यूटेशंस इन अ स्पाइक प्रोटीन, 32 म्यूटेशन in a spike protein, which is a very key part of the binding part। ठीक है, प्रोटीन्स का बाइंडिंग पार्ट का वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट है। द वेरिएंट वॉज रिपोर्टेड इन साउथ अफ्रीका एंड एपिडेमोलॉजिकली लिंक्ड टू द रिसेंट राइज इन द केसेस ऑफ provisions of the South Africa and has been identified among the travelers apart from many countries in the region। अभी तक जो कल तक के केसेस थे वो बाकी कंट्रीज़ में 1, 2, 3 था, साउथ अफ्रीका में मोर देन 100 केसेस आइडेंटिफाई किया गया है। व्हाट डू द स्पाइक म्यूटेशन डू, जो मैंने बोला 32 स्पाइक म्यूटेशंस होते हैं। So many of the mutations in the spike proteins have been previously suggested to cause a resistance to the antibodies as well as increase the transmission। सो अगर ये स्पाइक म्यूटेशन जल्दी है दैट मीन्स ये एंटीबॉडीज़ का जो वर्किंग है उसको स्लो डाउन करेगा, वेरएज ये दूसरे उसके प्रोटीन्स के जो दूसरे प्रोटीन्स हैं उसमें ट्रांसमिशन जल्दी ला सकता है, जिसके वजह से पॉसिबिलिटी हो सकती है कि आफ्टर बीइंग वैक्सीनेटेड ऑल्सो आप री इन्फेक्ट हो सकते हो कोविड वायरस से, क्योंकि आपका इम्यून सिस्टम या आपने जो इम्यूनिटी डेवलप किया उसके अगेंस्ट ये वायरस बहुत फास्ट म्यूटेट होता है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल मैंने दोनों कोविशील्ड के वैक्सीन्स लिए हैं एंड अगर ये वायरस मेरे अंदर आया है सो इसका म्यूटेशन, इसका डबलिंग पावर, इसका ट्रांसमिशन इतना फास्ट है कि मेरे अंदर जो एंटीबॉडी डेवलप किया गया है कोविशील्ड के वजह से वो भी वर्क नहीं करेगा, मेरी एंटीबॉडी का वर्किंग वो स्लो डाउन कर देगा, उसके जगह पे अपनी म्यूटेशन या डबलिंग का फास्ट कर देगा। देयरफॉर इसका इफ़ेक्ट जो है वो वैक्सीन लेने के बाद भी आपको दिखेगा। डायग्नोस्टिक अगर बात करें तो अभी तक के लिए कुछ RT-PCR किट्स जो हैं फंक्शन नहीं कर रहे हैं, कुछ वर्किंग ट्राई किया है, पर एग्जैक्ट अभी तक डायग्नोसिस इसका बना नहीं है, बिकॉज आई थिंक सो 3 से 4 दिन पहले से ही हमें ये चीज़ नोटिस में आया है। दो दी डॉक्टर्स एंड साइंटिस्ट आर वर्किंग टुगेदर्स कि इसके पर पूरा या फिर इसका बूस्टर ला सकें। डज द वेरिएंट रिजल्ट इन द वैक्सीन ब्रेक थ्रू इन्फेक्शन? सम ऑफ द इनिशियल इंडिविजुअल्स आइडेंटिफाइड टू बी इन्फेक्टेड with the variants have been vaccinated COVID-19 and therefore the variant can indeed cause vaccine breakthrough। ये क्वेश्चन उठा गया कि वैक्सीन लेने के बाद भी क्या वो हमें हार्म कर सकता है, डैमेज कर सकता है? तो यस, ये कर सकता है, क्योंकि कितने लोगों के अंदर जो पाया गया वो सारे वैक्सीनेटेड थे। दिस शुड नॉट बी अ कंसर्न, और ये जो है फिलहाल के लिए बोला कि इसको आप कंसर्न मत समझो। मेन आपका कंसर्न जो है वो ये रहेगा कि जो ये डेल्टा बना था वो भी बोला गया था, बट डेल्टा करेंटली नहीं वर्किंग है, ये कितने हद तक डैमेज करेगा इंडिविजुअल्स को या पॉपुलेशन को हमको नहीं पता। और अगर कंट्रीज़ की बात करूँ दैट हाउ मेनी कंट्रीज़ हैव बीन रिपोर्टेड ओमिक्रॉन, तो सबसे 9 कंट्रीज़ हैं जो अब तक प्रेजेंस ऑफ ओमिक्रॉन डिटेक्ट कर चुके हैं, स्टार्टिंग विथ साउथ अफ्रीका, बोत्सवाना, इंग्लैंड, हांगकांग, ऑस्ट्रेलिया, Italy, Israel, then Czech Republic and Belgium। ठीक है, ये सस्पेक्ट किया जा रहा है कि बाकी कंट्रीज़ में भी मिलेंगे, क्योंकि ये लोग के तब तक इंटरनेशनल फ्लाइट्स चालू थे। और इंडिया का जो ये है नेशनल प्रोग्राम ऑन जेनोमिक सर्विलेंस, और उसके साथ ही जो हमारे सर्विलेंस प्रोग्राम्स है अलग अलग महाराष्ट्र, कर्नाटका, दिल्ली, केरला में, वो लोगों ने ऐसे बुलेटिन्स और ये सब मतलब जो कर्बिंग डाउन है वो स्टार्ट कर दिया ट्रैवलिंग, ताकि लोग इन्फेक्ट ना हो या एटलीस्ट हम उसको
बंद करने की पूरी कोशिश कर सकें। ठीक है, सो दैट वाज अबाउट द ओमिक्रॉन। लेट्स सी आगे अब और न्यूज़ आएंगे इसका। लेट्स जस्ट होप कि इंडिया को लेकर ये चीज़ अफेक्ट ना हो, बिकॉज इंडिया पहले ही 2 साल में बहुत अफेक्ट हो चुका है उस चीज़ को लेकर। सो दैट वाज फॉर टुडे। आई थिंक सो आज की आर्टिकल आपको क्लियरली समझा होगा। एंड इफ़ यू लाइक द वीडियो, डू लाइक एंड सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू।